दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गार्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ और साथ ही हम लोग जानेंगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान को जानने से पहले हमें अनुसंधान को जानना पड़ेगा। तो अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात कह सकते हैं कि अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। दोस्तों जो रिसर्च शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द री और दूसरा शब्द सर्च। तो दोस्तों जो री का अर्थ होता है वह होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना, अर्थात इसके अंतर्गत शोधकर्ता किसी तत्व को बार बार देखता है या खोजता है। सीधी सीधी बात, अनुसंधान का अर्थ है बार बार देखना या बार बार खोजना। अब जानते हैं हम क्रियात्मक। तो दोस्तों क्रियात्मक क्या है? क्रियात्मक को एक्शन कहा जाता है, अर्थात यदि हमारे सामने कोई तात्कालिक समस्या आ जाती है और उस पर हम लोग क्या करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कह सकते हैं। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान से हमारा तात्पर्य स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों अथवा व्यक्तियों के माध्यम से समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके स्कूल की मुख्य गतिविधियों में सुधार करने से है। दोस्तों होता क्या है कि मुख्य होता है विद्यालय का संचालन, स्कूल का संचालन किस प्रकार से हो, उनके कौन से कर्मचारियों को क्या काम करना है, किस कर्मचारी की क्या समस्या है, इन समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से कैसे सुलझाया जाए, इसके ऊपर रिसर्च करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। दोस्तों आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और इसे नोट भी करते चलिए। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कॉलियर द्वारा किया गया। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये अक्सर परीक्षा में आता है कि सबसे पहले किसने किया प्रयोग तो इस शब्द का, तो दोस्तों कॉलियर के द्वारा किया गया। क्रियात्मक अनुसंधान का विकास सन 1926 से माना जाता है। दोस्तों यहां से कई प्रश्न उठेंगे आपको। पहला प्रश्न, सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कॉलियर ने किया। दोस्तों सबसे पहले अनुसंधान का विकास कब से माना जाता है, तो 1926 से। सबसे पहले इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो रिसर्च फॉर टीचर्स में मिलता है। दोस्तों रिसर्च फॉर टीचर्स किसके द्वारा लिखी गई, तो बकिंघम महोदय के द्वारा लिखी गई। और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो रिसर्च ऑफ टीचर्स में। और ये पुस्तक किसकी थी, तो बकिंघम महोदय की थी। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में सबसे ज्यादा योगदान स्टीफन एम कोरे का है। दोस्तों ये चीज याद रखना, स्टीफन एम कोरे महोदय का सबसे ज्यादा अनुसंधान में योगदान है। इन्होंने सन 1953 में शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को स्थान दिलाया। दोस्तों जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी शुरुआत तो 1926 से हो गई थी, लेकिन शिक्षा जगत में इसका स्थायी स्थान नहीं बन पाया था। और शिक्षा जगत में स्थायी स्थान देने का काम किसने किया, एक किया स्टीफन एम कोरे महोदय ने। तो दोस्तों इन्होंने ये कब किया, सन 1953 में। सन 1953 याद रखना आप लोग। अब जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा एमएस कोरे महोदय के अनुसार। दोस्तों एमएस कोरे महोदय को तो आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया है कि एमएस कोरे महोदय ने ही क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थान दिलाया। कब दिलाया, सन 1953 में। सबसे ज्यादा इनका ही योगदान है यदि कभी पूछ दिया जाए। तो इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। दोस्तों इनका कहना है कि क्रियात्मक अनुसंधान में होता क्या है कि प्रयोगकर्ता यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान कर रहा है वो अपनी समस्याओं का सबसे पहले वैज्ञानिक क्रम से अध्ययन करता है और फिर इसके बाद जब अध्ययन कर लेगा तो निश्चित है कि उनमें क्या करेगा, उन समस्याओं में सुधार करता है। बस तो आप लोग याद रखेंगे एमएस कोरे के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। दूसरी परिभाषा देखें गुड एवं हॉट के अनुसार, तो इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्था में परिवर्तन करना है। दोस्तों इनका कहना है कि ये उस कार्यक्रम का अंश है। कहने का मतलब जैसे हम एक पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस कार्यक्रम में हमारे जहां वो कार्यक्रम समस्यात्मक होता है हम वहां परिवर्तन करते हैं, वहां पर हम सुधार करते हैं। तो इनका कहना यही है कि क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य उद्देश्य विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना है, यानी कि कहां पर हमें परिवर्तन करना है, विद्यमान अवस्थाएं जो वर्तमान स्टेज है इसमें हमें किस स्थान पर परिवर्तन करना है। दोस्तों हम उसी स्थान पर परिवर्तन करते हैं जहां पर कुछ समस्या होती है, तो हम उस समस्या में कहां पर परिवर्तन करना है, यही कहना गुड एवं हॉट के अनुसार है कि जो हमारे सामने समस्या विद्यमान है उसमें हम कितना सुधार करते हैं, कहां पर परिवर्तन करते हैं, यही क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखें इनका कहना है कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो कार्यक्रम हम पूरा परिवर्तन नहीं करते, कार्यक्रम के हम उसी अंश में परिवर्तन करते हैं जिस अंश में समस्या होती है। तो इनका कहना है कि कार्यक्रम का वह अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना है। दोस्तों अगली परिभाषा मौलिक के अनुसार है। यह परिभाषा अक्सर पूछी जाती रहती है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली अनेकों समस्याओं में से, दोस्तों शिक्षक के सामने अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन अनेकों समस्याओं में से कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें तत्काल ही समाधान करना होता है। यदि उनका तत्काल समाधान ना किया जाए तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए जब हम उन तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए कोई शोध करते हैं तो उसे हम दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। यानी कि शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक समस्याएं तत्काल ही समाधान चाहती हैं। मैंने बता ही दिया कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि उनका समय रहते यदि समाधान ना किया जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही परेशान कर सकती हैं हमको, तो इसलिए उन समस्याओं को क्या करना चाहिए, तत्काल समाधान करना चाहिए। अब जब तत्काल समाधान करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ शोध करना पड़ेगा, यानी कि समस्या का पता लगाना पड़ेगा, समस्या का समाधान किस प्रकार होगा। इन सब के लिए जो हम शोध करते हैं, यानी कि तात्कालिक समस्या के लिए जो हम शोध करते हैं कि हम तात्कालिक समस्या का समाधान किस प्रकार से करें, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। दोस्तों अगली परिभाषा है कार्टर बी गुड के अनुसार। तो दोस्तों कार्टर बी गुड महोदय क्या कहते हैं, इनका कहना है क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। दोस्तों कार्टर बी गुड महोदय का कहना है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारियों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे निरीक्षक हों, चाहे वो प्रशासक हों, उनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनमें क्या गुणात्मक उन्नति, आखिर इनमें अभी क्या सुधार किया जा सकता है, इनको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इसके लिए की जाने वाली खोज ही क्या कहलाती है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। दोस्तों एक बार और समझें आप लोग, क्या होता है कि विद्यालय का जितना भी स्टाफ है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे निरीक्षक हो, चाहे प्रशासक हो, चाहे वो चपरासी ही क्यों ना हो, दोस्तों सभी क्या करते हैं, सभी कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं। तो इनके निर्णयों, इनके द्वारा किए गए कार्यों की क्या गुणात्मक उन्नति, कहने का मतलब इनके द्वारा जो निर्णय लिए गए, इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनमें और सुधार कैसे किया जा सकता है, उनको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसी के लिए जो सर्च की जाती है, जो अनुसंधान किया जाता है, वही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्रियात्मक अनुसंधान अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। फिर भी आप लोग वीडियो को एक बार पुनः शुरू से अंत तक देख लें तो आपको ये पूर्णतः याद हो जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर मनोविज्ञान की पूरी सीरीज आनी अभी बाकी है। और दोस्तों
इसके साथ ही आप लोग वीडियो में थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करें, साथ ही कमेंट कर दिया करें। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप लोग अपनी समस्याओं को भी इसमें लिख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।